अस्सलाम वालेकुम। बेटा हम एक और डेप्रिसिएशन के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, आपके पास इसका हैंडआउट मौजूद है, तो ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स आंसर आपको अपने रजिस्टर पे लाजमी कॉपी करना है, ताकि मैं क्लास में देख सकूं कि इस बच्चे ने क्या किया। बेटा ये भी आपके पास पेपर का ही क्वेश्चन है, देखते हैं। देखिए रिक्वायरमेंट ए कह रहा है एक्सप्लेन द टर्म डेप्रिसिएशन। अब ये रिपीट हो रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने आपको सिखाया था, लिखवाया भी था, वही चीज रिपीट कर रहा हूं, आप लिख लीजिएगा प्लीज। आप सिंपली उसे बताएंगे डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल कॉस्ट ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। रिपीट, डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल कॉस्ट ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ नॉन करंट एसेट कर दें। ठीक है जी, ये तो हो गया 2 मार्क्स के लिए। सिंपली आपने डेप्रिसिएशन बता दिया, व्हाट इज डेप्रिसिएशन, systematic allocation of depreciable cost over the useful life of the asset. B part, state one cause of depreciation of a computer. वो कह रहा है यार कोई एक रीजन बता दें। बेटा कंप्यूटर की एक रीजन क्या हो सकती है? ऑब्सोलिसेंस, आउटडेटेड होना। कंप्यूटर आपको पता है आउटडेटेड हो जाते हैं बड़ी जल्दी, तो इसमें ऑब्सोलिसेंस ले लें, ऑब्सोलीट होना। ये मैंने आपको बता दिया जी, ठीक है जी। आपको अपने रजिस्टर पे ए और बी का आंसर लाजमी लिखना, और ये बातें हो चुकी है हमारी क्लास के अंदर भी, कि अकाउंटिंग ओ लेवल्स में एटलीस्ट 25 से 30% दोनों पेपर मिला के थ्योरी के लिए आप तैयार रहिएगा। सी देखें क्या कह रहा है, कंप्लीट द टेबल टू शो द डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज टू द इनकम स्टेटमेंट फॉर ईच years ended 31st March 14 and 31st March 15। आपने प्रीमिसेस का डेप्रिसिएशन बताना है 14-15 में, मोटर व्हीकल्स का डेप्रिसिएशन बताना है 14-15 में, और कंप्यूटर्स का डेप्रिसिएशन बताना है 14-15 में। कंप्यूटर्स को अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमने वी डिड डिस्कस इन द क्लास कि हम इसको रिवैल्यूएशन मेथड जो है डेप्रिसिएशन का, उसको लेकर डेप्रिशिएट करते हैं, जो बेसिकली उन एसेट्स के लिए यूज होता है जिनकी लाइफ तो मोर देन 12 मंथ्स होती है, लेकिन उनकी वैल्यू मिनिमल वैल्यू होती है। तो उसमें सिंपली हम ये कर रहे होते हैं, मिनिमल वैल्यू वाले एसेट जिनकी लाइफ मोर देन 12 मंथ्स है, उनको डेप्रिशिएट करने के लिए व्हाट डू वी डू, हम स्टार्ट ऑफ द ईयर देखते हैं, उसकी वैल्यू मतलब स्टार्ट ऑफ द ईयर वैल्यू चेक कर लें क्या है, उसमें ऐड कर दें ड्यूरिंग द ईयर। अगर आपने कोई सिमिलर एसेट परचेज किया उसे ऐड करें, लेस कर दें डिस्पोजल वैल्यू, लेकिन डिस्पोजल वैल्यू भी कौन सी वैल्यू माइनस करते हैं? बुक वैल्यू। फिर लेस कर दें ईयर एंड की वैल्यू, डिफरेंस आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है जी, ये बातें क्लास में हमारी हो चुकी है, स्पेशली क्लास 11 में ये सारी बातें डिस्कस हो चुकी है। इसके बाद कह रहा है प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स फॉर ईच, टी अकाउंट्स बना दें जी फॉर each of the years March 14 and 15। Balance of the accounts bring down to the balance, balance the accounts, और बैलेंस भी करें, ब्रॉड डाउन भी बताएं 1 अप्रैल को। मोटर व्हीकल का अगर आप टी अकाउंट बना के दे रहे हैं तो 4 मार्क्स दे रहे हैं, मोटर व्हीकल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बना के दें 5 मार्क्स दे रहा है, तो मार्क्स ही मार्क्स दे रहा है। लेट अस गो फॉर सी। ए और बी मैं आपको बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं। डेप्रिसिएशन पिछली क्लास में बताया था, depreciation is the systematic allocation of depreciable cost over the useful life of the asset। कंप्यूटर की कोई एक कॉज अगर मैं बता दूं तो दैट इज ऑब्सोलिसेंस, ऑब्सोलीट होना। देखते हैं ये क्वेश्चन। ऑटो इलेक्ट्रो, ऑटो ऑटो या एटो इलेक्ट्रिकल had the following non-current asset on 31st March 2013। याद रखिएगा, मुझे और आपको 14-15 के लिए सब कुछ सॉल्व करना है। वो मैं मार्च 13 की इंफॉर्मेशन दे रहा है। प्रीमिसेस की कॉस्ट 50,000 है, इस वक्त इसकी नेट बुक वैल्यू 48,000 है। मोटर व्हीकल्स की कॉस्ट 16 है, लेकिन इस वक्त नेट बुक वैल्यू 12 है। बेसिकली नेट बुक वैल्यू जो आती है दैट इज कॉस्ट माइनस जितना भी एक्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आपके पास नेट बुक वैल्यू सारी है। कंप्यूटर्स
6000 जी इसकी नेट बुक वैल्यू है मार्च 13 पे। Atto Electrical has the following depreciation policy. Premises are depreciated at the rate 2% per annum by straight line method. Straight line method में बेटा एक तो हम जो कॉस्ट, वैसे तो हम डेप्रिशिएबल कॉस्ट की बात करते हैं, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ से हम डेप्रिशिएट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू नजर नहीं आ रही। जब स्क्रैप वैल्यू ना हो तो कॉस्ट और डेप्रिशिएबल कॉस्ट सेम हो जाती है, तो सिंपली ये 2% अप्लाई हो जाएगा कॉस्ट पे और हर साल डेप्रिसिएशन आपके पास सेम आएगा। अगली चीज, मोटर व्हीकल्स आर डेप्रिशिएटेड एट द रेट 25% पर एनम बाय डिमिनिशिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसको रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। और ये 25% बेसिकली रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो है ये नेट बुक वैल्यू पे लगता है। 2013 के एंड पे वो हमें नेट बुक वैल्यू 12,000 दे रहा है। इट मींस 2014 का जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो 25% 12,000 पे लगेगा। और ये बातें भी हमारी हो चुकी हैं कई मरतबा। वो तमाम एसेट्स जिनसे हमें एक जैसे इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं वहां हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं, और वो एसेट जिसमें शुरू में ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट मिले बाद में कम बेनिफिट मिले तो हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे जाते हैं। और ये बातें भी हुई हैं क्लास में कि मोटर व्हीकल्स के लिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ज्यादा सूटेबल है। प्रीमिसेस में आप कह सकते हैं लॉजिकल है, मेक सेंस कि आप स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिशिएट करें, क्योंकि उस प्रीमिसेस के अंदर बिजनेस एक्टिविटी हो रही है और आप तो की कोशिश होगी सेम बिजनेस एक्टिविटी हर साल ही होती रहे। कंप्यूटर्स आर डेप्रिशिएटेड बाय रीवैल्यूएशन मेथड, ठीक हो गई। A full year's depreciation is charged on all non-current asset owned at the end of the financial year. ईयर एंड पे जो भी एसेट मौजूद है, irrespective of the date of purchase, ईयर एंड पे जो भी डेप्रिसिएशन मौजूद है पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा। अगर ऐसी बात ना लिखी हो तो फिर हम ये देखते हैं ना कि ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई एसेट खरीदा गया है, फॉर एग्जांपल मिड ऑफ द ईयर आपने इस साल कोई एसेट परचेज किया है, तो फिर इस साल तो उसका 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा। लेकिन यहाँ पे वो साफ एक पॉलिसी आपको बता रहा है कि ये हमारी पॉलिसी है, ईयर के एंड पे अगर कोई एसेट मौजूद है तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा। इसकी एक और इंटरप्रिटेशन भी है। इसका मतलब ये हुआ कि इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन लॉजिकली फुल डेप्रिसिएशन है और इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल देयर इज नो डेप्रिसिएशन। क्यों? जिस साल आप सेल करेंगे किसी एसेट को लॉजिकली उस साल तो उस पर कोई डेप्रिसिएशन आएगा ही नहीं। वजह, क्योंकि ये लोग डेप्रिशिएट कैसे करते हैं, ईयर एंड पे अगर एसेट मौजूद होता है तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन आता है। जिस एसेट को हम ड्यूरिंग द ईयर सेल कर देंगे ईयर एंड पे तो मौजूद ही नहीं होगा। तो ये एक और तरीका है उसी पॉलिसी को लिखने का जिसमें हम कहते हैं यार इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, इन द ईयर ऑफ परचेज फुल डेप्रिसिएशन एंड इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल नो डेप्रिसिएशन। ये उसी चीज को एग्जामिनर ने किसी और तरह से लिखने की कोशिश की है, पकड़ा गया। लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन, देयर वर नो परचेजर और सेल ऑफ नॉन करंट एसेट ड्यूरिंग सर मार्च 2014 में तो कुछ हुआ ही नहीं है। 14 में तो सिंपली आप डेप्रिसिएशन निकाल लें, इसका मतलब है जो भी परचेजेस हुई है मार्च 15 में हुई है। द फॉलोइंग परचेजेस, ये 15 में हुई है, इसको मैं 1 मिनट के लिए छोड़ रहा हूं। क्यों? पहले तो मैं 14 का डेप्रिसिएशन निकालना है ना। ये सब कुछ ये जो हमें बता रहा है ये एडिशंस कब हुई है? 2015 में। कंप्यूटर्स की वैल्यूज बता रहा है। रिवैल्यूएशन मेथड में हम सिंपली ये देखते हैं स्टार्ट ऑफ देयर वैल्यू क्या है, एंड ऑफ देयर वैल्यू क्या है, इन बिटवीन अगर कोई परचेजेस आई उसको ऐड कर देते हैं, डिस्पोजल है तो उसकी बुक वैल्यू को लेस कर देते हैं। लेकिन मार्च 2014 में तो कुछ नया परचेज हुआ ही नहीं है। तो आपके पास कंप्यूटर की वैल्यू पहले 6,000 थी और मार्च 14 में कंप्यूटर की वैल्यू 4,200 है। सिंपली 1,800 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा कंप्यूटर में बाय यूजिंग रिवैल्यूएशन मेथड। तो बेटा ये जो हमारे पास सी है इसको पहले जल्दी से देख लेते हैं। ए और बी मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मैं आपको बता चुका हूं। बेटा ये ले लेते हैं ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। बेटा प्रीमिसेस की बात कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड है, कॉस्ट पे लगेगा, कोई स्क्रैप वैल्यू मौजूद नहीं है। अगर स्क्रैप वैल्यू होती तो रेजिडुअल वैल्यू, अगर स्क्रैप वैल्यू होती तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू जो डेप्रिशिएबल कॉस्ट आती है उस पे परसेंटेज अप्लाई होती।
क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में बेसिकली हम डेप्रिशिएबल कॉस्ट को डेप्रिशिएट करते हैं, लेकिन सिंस स्क्रैप वैल्यू मौजूद नहीं है तो कॉस्ट और स्क्रैप वैल्यू सेम होगी। तो 50,000 का आप बेटा 2% ले लें, दैट इज 1,000। ये तो हो गया प्रीमिसेस का डेप्रिसिएशन। मोटर व्हीकल्स रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की बात हो रही है। मोटर व्हीकल्स और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वहां अप्लाई होता है जहां शुरू में बेसिकली एसेट से आपको ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट मिलते हैं, बाद में कम। तो रिड्यूसिंग बैलेंस में भी ऐसे ही होता है, शुरू में ज्यादा डेप्रिसिएशन आता है, बाद में कम डेप्रिसिएशन आता है। 2014 का हमें डेप्रिसिएशन निकालना है और 2013 की उसने हमें नेट बुक वैल्यू दी है। लॉजिकली बेटा जो नेट बुक वैल्यू दी है, देखिए एग्जामिनर ने 16,000 का 25% लिया होगा 2013 में, जो आया होगा 4,000। तो लॉजिकली 16 में से 4 माइनस करके आपके पास 12,000 आया। तो 31 मार्च 13 की वैल्यू कुछ इस तरह से आई है। हमें बेसिकली 14 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो आप कुछ भी नहीं करें, 12,000 के ऊपर 25% लगा दें। 12,000 पे आप 25% अप्लाई कर दें, 3,000 आ जाएगा। कंप्यूटर के ऊपर रीवैल्यूएशन मेथड लगेगा। स्टार्ट ऑफ देयर वैल्यू 6,000 है, ईयर एंड पे इसकी वैल्यू 4,200 है, तो ये आ गया बेटा डेप्रिसिएशन कंप्यूटर का। ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं एडिशंस वाले मामले पे। एडिशंस का क्या है? जो भी एडिशंस हुई है 2015 में हुई है और उन पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा बिकॉज ऑफ द पॉलिसी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ परचेज। मतलब 2015 मार्च 2015 का जो ईयर एंड है उसमें किसी भी डेट को परचेज किया हो, पूरा 2015 का फुल ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा। प्रीमिसेस 30,000 की एडिशंस हुई है। अब प्लीज सुनिएगा, स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिशिएट हो रहा है। पहले हम 50,000 का 2% लेते थे, बेटा वो तो लेंगे ही लेंगे, प्लस 30,000 का 2% ले लेंगे, क्योंकि 2015 के अंदर आपके पास 30,000 का प्रीमिसेस में क्या हुआ है, एडिशन। एक बच्चा चाहे तो 50 प्लस 30 दोनों को ऐड करे 80,000 आ जाएगा, उसका 2% ले ले या अलग अलग ले ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां ले लेते हैं जी ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। अब अगर मैं प्रीमिसेस की बात करूं, आपने 50,000 का 2% लिया प्लस 30,000 का 2% ले लिया। 50,000 का 2% 1000 आएगा, 3,000 का 2% 600 आएगा, ऐड कर दें दैट इज 1600। आगे चलें जी, मोटर व्हीकल्स में बात कर लेते हैं। मोटर व्हीकल्स में 9,000 की एडिशन हुई है। अब प्लीज देखिएगा, आपके पास 2014 में जो मोटर व्हीकल की नेट बुक वैल्यू थी वो स्टार्ट ऑफ 14 में उसकी वैल्यू 12 थी, 14 में 3,000 का डेप्रिसिएशन आया। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम मोटर व्हीकल्स की बात करें तो जो आपके पास एग्जिस्टिंग मोटर व्हीकल्स है पहले वाली, उसमें से 12,000 में से आपने 3,000 माइनस किया, इसका आप 25% ले लेंगे, प्लस अब ये इत्तेफाक की बात है 12,000 माइनस 3 गिव्स यू 9,000, उसका 25% आ जाएगा। ये तो एग्जिस्टिंग मोटर व्हीकल है। जो न्यू मोटर व्हीकल है, जो एडिशन है, जो इस साल आपने नई मोटर व्हीकल ली है वो 9,000 की है, उसके ऊपर भी आपको 25% मिलेगा। तो महज इत्तेफाक है कि दोनों वैल्यूज 9,000 बन रही है, ये वैल्यू भी 9,000 और ये भी। एक स्टूडेंट चाहे तो 12 माइनस 3 प्लस 9 करे, 18 आएगा, उसका 25% ले ले या अलग अलग कर ले, बात एक ही है। मोटर व्हीकल्स का डेप्रिसिएशन आ रहा है 4,500। मोटर व्हीकल्स का डेप्रिसिएशन आ रहा है 4,500। अब कंप्यूटर पे बात कर लेते हैं भाई। अब कंप्यूटर पे जो स्टार्ट ऑफ द ईयर पे जो वैल्यू है दैट इज 4,200। 1,800 तो बेसिकली डेप्रिसिएशन है। तो स्टार्ट ऑफ द ईयर पे जो हमारे पास 2015 के स्टार्ट में जो आपके पास वैल्यू होगी वो 4,200 होगी। 2015 के स्टार्ट में जो आपके पास वैल्यू है कंप्यूटर की वो 4,200 है। एडिशन ड्यूरिंग द ईयर कितनी हुई है चेक कीजिएगा, 3,200 की एडिशन हुई है, इसको ऐड कर देंगे, ईयर एंड पे वैल्यू 6,000 है, उसको लेस कर देंगे,
तो इसमें ऐड करें जी 3200 एडिशन, लेस कर दें ईयर एंड की वैल्यू विच इज 6000, तो आपके पास 2015 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। चेक कर लेते हैं ये कितना आ रहा है, 1400। तो 2015 में कंप्यूटर का जो डेप्रिसिएशन आ रहा है दैट इज 1400। अब बेटा वो पार्ट डी के अंदर हमें कह रहा है मोटर व्हीकल्स का अकाउंट बना के दें और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना के दें। चलें ये बात कर लेते हैं डी रिक्वायरमेंट। हम पहले मोटर व्हीकल्स पे बात कर लेते हैं कि मोटर व्हीकल के अकाउंट का क्या होगा भाई। और ये 2014 और 15 के लिए काम करना है आप। बेटा डेट्स का भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। सबसे पहले 2013 1 अप्रैल जो हमारे पास ब्रॉड डाउन बैलेंस होगा मोटर व्हीकल्स का, जो हमारे पास ब्रॉड डाउन बैलेंस है वो 16,000 है। ये अकाउंट आप कॉस्ट पे ही बनाते हैं। मोटर व्हीकल को जो बेसिकली परचेज किया गया था वो 16,000, तो 1 अप्रैल 13 बीडी बैलेंस 16। बेटा 2014 31 मार्च, बेटा 31 मार्च 2014 की अगर हम बात करें तो बेसिकली 2014 में कोई भी नया मोटर व्हीकल नहीं आया, तो जो ब्रॉड डाउन है वही आपका बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा, जिसे आप बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड भी कहते हैं, 16,000। अब बेटा 2014 का 1 अप्रैल आपके पास सबसे पहले ब्रॉड डाउन आ जाएगा बैलेंस विच इज 16,000। इसके बाद ड्यूरिंग देयर अगर आप चेक करें तो हमने एक मोटर व्हीकल को परचेज किया है, ड्यूरिंग देयर हमने एक मोटर व्हीकल को परचेज किया है, नथिंग इज मेंशन, तो हमने लेट्स से चेक के थ्रू बाय किया। सिंपली मोटर व्हीकल का अकाउंट बढ़ेगा, मोटर व्हीकल डेबिट और बैंक क्रेडिट, तो एक एडिशन आ रही है 9,000 की ड्यूरिंग देयर, एक एडिशन आ रही है 9,000, तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगा 25,000। ये हमारा बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। बैलेंस कैरी डाउन कब? 2015 31 मार्च। कितना कैरी डाउन आ जाएगा? इन दोनों को ऐड करते हैं भाई सिंपली। बैलेंस कैरी डाउन आ गया भाई 25,000। ये अकाउंट बैलेंस है हमारा। मजीद उसने ब्रॉड डाउन मांगा था तो वो भी बता देते हैं। 2015 1 अप्रैल बीडी जो बैलेंस होगा वो 25,000 होगा। बस यहां तक जाना है, इससे आगे आपने नहीं जाना। बीडी बैलेंस तक, दैट्स इट। ये तो हमारे पास बेटा हो गया मोटर व्हीकल का अकाउंट। अब आपने जो एक और टी अकाउंट बनाना है वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और किसके लिए? मोटर व्हीकल्स के लिए। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और जो टी अकाउंट बेसिकली बनाना है वो किसके लिए बनाना है? मोटर व्हीकल्स के लिए। उसी तरह से चलेंगे बेटा, यहां पे डेट्स ले लेंगे 2014। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस हमारे पास ब्रॉड डाउन आता है वो बेसिकली क्रेडिट साइड पे आता है। मार्च 2013 1 अप्रैल, यहां पे हमारे पास ब्रॉड डाउन बैलेंस आएगा। देन हमारे पास पीएनएल में क्या आ रहा है, इनकम स्टेटमेंट, ये सब चीजें देखेंगे लेकिन नमाज ब्रेक के बाद। अच्छा बेटा नमाज ब्रेक खत्म होगी, अब इसको जरा कंप्लीट करते हैं इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेते हुए। प्रोविजन फॉर मोटर व्हीकल्स की हम बात कर रहे हैं। देखिए 2013 की 2013 की अगर हम बात करें तो 2013 की अकाउंटिंग ऑलरेडी हुई हुई है। 2013 का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कंप्यूटेड है। तो 31 मार्च 2013 का जो कैरी डाउन बैलेंस होगा वो बेसिकली 1 अप्रैल 2013 के लिए ब्रॉड डाउन बैलेंस होगा मोटर व्हीकल्स का, जो कि बड़े आराम से यहाँ आप देख सकते हैं
बेसिकली मोटर व्हीकल की जो कॉस्ट है वो 16,000 है, नेट बुक वैल्यू 12 है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन 4,000 हुआ। अदरवाइज आप यहाँ भी देख सकते हैं 16,000 का 25% लें तो पहले साल बेसिकली 2013 में जो डेप्रिसिएशन आया होगा वो 4,000 होगा। तो 31 मार्च 2013 का डेप्रिसिएशन का जो कैरिड डाउन बैलेंस है वो 1 अप्रैल 2013 का ब्रॉड डाउन बैलेंस है। तो बेटा ब्रॉड डाउन हमने ले लिया 4,000। फिर मोटर व्हीकल्स को 31 मार्च 2014 के लिए जो हमने डेप्रिशिएट किया था 3,000 का डेप्रिसिएशन आया था, चेक कर लीजिएगा। 12,000 माइनस 12,000 का डायरेक्टली 25% लिया था हमने, 12,000 का डायरेक्टली 25% लिया था, या आप 16,000 माइनस 4,000 कर लें, कुछ भी ना करें भाई, यहाँ पे डेप्रिसिएशन का अमाउंट ही देख लें, ये रहा। तो 2014 में मोटर व्हीकल्स का जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट था वो 3,000 था, जिसकी एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास डेबिट होता है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट होता है। और जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होता है इसका मतलब है लॉजिकली आपकी इनकम स्टेटमेंट क्या होगी, डेबिट। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बेसिकली जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपकी बुक्स में आता है तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इंक्रीज होता है, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट कर रहे होते हैं लेकिन प्रोविजन के अकाउंट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। ये आगे बेटा 7,000। तो बेटा 2014 की अगर मैं बात करूं और 31 मार्च 2014 की, तो 31 मार्च 2014 में आपके पास जो कैरी डाउन बैलेंस है वो बेसिकली कितना है, 7,000। तो बैलेंस कैरी डाउन इज 7,000। जो 31 मार्च 2014 का कैरी डाउन है वो 1 अप्रैल, जो 31 मार्च 2014 का कैरी डाउन है वो बेसिकली 1 अप्रैल 2014 का ब्रॉड डाउन हो जाएगा। 1 अप्रैल 2014 में बेसिकली क्या हो जाएगा, ब्रॉड डाउन। ये बेटा आपका ब्रॉड डाउन आ गया 7,000। अब 2015 में जो हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है 2015 में, ये जो आपका ये वाला जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपके पास कब आया, 31 मार्च 14 में। अब बेटा 31 मार्च 2015 का अगर हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की बात करें तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। 31 मार्च 2015 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मोटर व्हीकल्स की बात हो रही है, इट इज 4,500। मोटर व्हीकल्स का जो डेप्रिसिएशन है वो 4,500। तो बेटा 7,000 में अगर मैं 4 ऐड करूं तो 11 आएगा, 500 मजीद ऐड कर दें तो 11,500। तो आपके पास 31 मार्च 2015 को जो बैलेंस कैरिड डाउन है, जो बैलेंस कैरिड डाउन है वो 11,500 है। अगर आप एक स्टेप आगे करना चाह रहे हैं तो 1 अप्रैल 2015 जो आपके पास बैलेंस ब्रॉड डाउन होगा वो 11,500 होगा। 1 अप्रैल 2015 को जो बैलेंस ब्रॉड डाउन होगा 11,500 होगा। तो बेटा ये चेक कर लें, ये आपका पास्ट पेपर का क्वेश्चन है जी, जिसमें उसने आपसे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन भी करवाई, मोटर व्हीकल्स का डेप्टी अकाउंट भी बनवा लिया कि मोटर व्हीकल्स का भी अकाउंट बना दें, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन उसका भी, और सिर्फ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सिर्फ मोटर व्हीकल्स का मांगा है, चेक कर लें।
मोटर व्हीकल्स का अकाउंट और मोटर व्हीकल्स प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट। तो दैट्स इट जी, सिंपली थैंक यू वेरी मच जी वाचिंग दिस लेक्चर, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बेटा। इसमें हंसने की क्या बात है, कर लो सब्सक्राइब। ओके जी, अस्सलाम।